पानी सीवर में छोटा का डायरेक्ट लेटरिन का पानी। बिजली की लाइन आज तक बदली नहीं गई यहाँ। इस गांव का कोई रखवाली नहीं है, दोनों पार्षद, एक बिलाड़ी का, एक मिलकपुर का। तो बताओ, इसका गांव को देख रहने वाला कोई नहीं है। एक हरचंदपुर एक ऐसा है एससी का गांव जिसकी यहाँ कोई सुनाई नहीं होती। ये है जी, बुजुर्ग आदमी चैन का सांस नहीं ले सकता। बीमारियों से लोग अपने घर छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। भिवाड़ी के लिए करोड़ों रुपए पास हो रहा है, सारा बालकनाथ के खाते में ही जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है जी। हमें सुख का जीवन चाहिए। बुजुर्ग आदमी 70 साल की मेरी उम्र है, जो मेरे को कोई बीमारी थी, अब 36 बीमारियां मेरे आस पास के, लाखों रुपए मेरे ऊपर लग गया है, कोई मेरा समाधान नहीं हो रहा। सफाई नहीं कौन करना, निकाल जाएंगे तो उन्हें उठान को नहीं आएगा, हम खुद उठा उठा के खाएंगे। तुम्हारे बस की है कि सांस वैसे परेशान रहे बीमारी से। भरी पड़ी है ये तो, आम ही ना है, हम ही खुद करें सफाई। ये बना रखा है हमने सफाई करने के लिए, नाले साफ करते रहे तो पानी जाए नहीं, रास्ता में भरे। नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। वार्ड परिक्रमा 2026 में आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 51 में। कहने को हरचंदपुर गांव है, लेकिन हरचंदपुर गांव जो है 2 वार्डों में बटा हुआ है, वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 51। आपने वार्ड नंबर 47 की पूरी रिपोर्ट में परिक्रमा के माध्यम से आपने देखा होगा कि किस तरह की समस्याएं हैं और किस तरह के वहां पर हालात हैं। वार्ड नंबर 51 की अगर हम बात करें तो वहाँ भी कोई हालात जो है वो बहुत ज़्यादा जुदा नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, क्योंकि गांव एक है, समस्याएं एक है, हालात एक हैं। सबसे बड़ी विडंबना ये कि पार्षद स्थानीय नहीं चुन पाए। वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 51 दोनों हरचंदपुर गाँव में ही मौजूद हैं, लेकिन दोनों में ही वार्ड जो है, वार्ड पार्षद जो है वो अलग अलग हैं या बाहर गाँव से आते हैं। स्थानीय वार्ड पार्षद नहीं है। स्थानीय वार्ड पार्षद नहीं है तो किस तरह के हालात हैं, आइए आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आइए आप एक झलक में आपको लोगों के बीच में लिए चलते हैं। नमस्कार, एवन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं सुरेंद्र सोलिया। वार्ड परिक्रमा 2026 में आपका स्वागत है। वार्ड नंबर 51 में हम मौजूद हैं, बात करेंगे। यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, यहाँ पर जो समस्याएं हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? भागचंद। भागचंद जी, वार्ड नंबर 51 के बासिंदे हैं आप? हाँ जी। क्या यहाँ पर समस्याएं हैं, किस तरह की समस्या है जी? ये सीवर लाइन जहाँ में जो सारे पानी, नाले, गंदा पानी, सीवर में छोटा का डायरेक्ट लेटरिन का पानी। यहाँ कचरा रहता है कम से कम 5-7 हज़ार कमरों का, यहाँ कोई उठाने नहीं आता है। ये उड़ के सारा हमारे घरों में भर रहा है। बिजली की लाइन आज तक बदली नहीं गई यहाँ। सीवर का पानी सब नाली में, हम बीमार हो रहे हैं, बदबू से परेशान है सब। सफाई वाला कभी कोई आता नहीं, आती है कभी बाद 2 महीने में आती है तो बैठ के चली जाती है, कोई सफाई नहीं होती। बैठ के मांगे। और भी कुछ लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा सर नरेंद्र शर्मा। नरेंद्र जी, क्या यहाँ पर समस्याएं हैं? सर जी, एक तो लाइट की प्रॉब्लम है। यहाँ पे रही जो कचरा पड़ा है, ये इधर से आते हैं लोग, भाई यहाँ डाल के चले जाते हैं जयराम जी के। स्कूल भी इसलिए नगर परिषद के कोई सफाई कर्मचारी वगैरह यहाँ बहुत कंप्लेंट कर ले, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। टिप्पर वगैरह जो उठाने के लिए आते हैं वो भी नहीं आते सर, आते हैं चले जाते हैं। ट्रैक्टर लाएंगे सीधे निकल जाएंगे, नाम नहीं सुनने का बिल्कुल भी। कई बार कह चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता हमारी। क्या आप काम करते हैं यहाँ पर? मेरा सब शॉप है घड़ी की दुकान। हाँ जी, हाँ जी। तो जो दुकान है उस पर इस तरह का माहौल देख कर कोई ग्राहक भी आते हैं क्या? सर ऐसा माहौल हो, कोई नहीं आएगा। अब यहीं देख लो, स्कूल था, ये स्कूल पूरा बंद हो गया अभी। बच्चे बदबू हमारे कौन पढ़े बताओ? यहाँ पे तगड़ी से आन दिया जाए सर, सारे स्कूल का भाड़ा भर जाता है, पूरा का भाड़ा। ये है जी। मतलब अभी आगे हाँ जी, हाँ जी। यहाँ सकोले एक बच्चे निकल कर रास्ते में पानी भर जाएगा, बरसात आते ही रास्ता बंद हो जाएगा। बरसात में बिल्कुल जाम हो जाता है ये रोड, बिल्कुल बरसात के टाइम में। हाँ जी, हाँ जी। एक और बाबा, क्या नाम है आपका? गौर केसा जी। क्या यहाँ पर समस्या है और कितने दिनों से आप यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ करीबन 50 सालों से। जी। तो 50 सालों में आपने कैसा माहौल यहाँ बदल? ऐसा ही माहौल देख रहा है जैसे अब ना सफाई वालों आवे, ना नगर पालिका वाला आवे, कोई ना आवे तो देख के चला जाओ। आपके सामने ही ये नगर पालिका बनी और आपके सामने ही नगर परिषद बना, तो पंचायत अच्छी थी या नगर पालिका नगर परिषद? नगर पालिका। नगर पालिका।
लेकिन अच्छा तो हो गया, लेकिन उसमें काम नहीं हो पाएगा तो कैसे अच्छा है वो? काम नहीं, वो देख के चले जाते हैं, सब करते ही नहीं है। आवे झाड़ू वाले बस यहाँ बैठ जावे चली जावे, कहें जब लोग कहे बाबा पैप से पिया दे, हम अपना बच्चा ने पियावो उनको पैप से पियावो, मतलब यह साफ सफाई का जो काम है प्रॉपर नहीं हो पाता। नहीं हो पाता ऐसा। तो और भी कुछ साथी हैं, क्या नाम है साहब आपका? धर्मचंद जी। धर्मचंद जी, जिस तरह की समस्या आपने यहाँ पर बताई, कहीं सीवरेज की लाइन ब्लॉक है, कहीं जो है सफाई व्यवस्था पूरी प्रॉपर नहीं है, क्या कहेंगे इसके लिए? हम इसके लिए कहेंगे इस गांव का कोई रखवाले नहीं है, दोनों पार्षद, एक बिलाड़ी का एक मिलकपुर का। तो बताओ इसका गांव को देख रहने वाला कोई नहीं है, किसके पास जाए? क्या कारण रहा कि आप गांव का पार्षद ही नहीं चुन पाए? नहीं चुन पाए, अब वोट बट गए साहब। मिलकपुर का जो उसमें पड़ता था 47 वार्ड, ये बिलाड़ी का। अब जिसके कोई सुनता ही नहीं है समस्या को। ये समस्या 2008 से नगर पालिका आई थी, उसके बाद नगर परिषद बनी है। जब से हम ये चीज़ें देख रहे हैं, हमारे को सुनता ही नहीं है। पता नहीं कोई एसटी के गांव को नहीं सुनता है, दबंगों का गांव है ये एरिया, नगर परिषद दबंगों की है जी। एक हरचंदपुर एक ऐसा है एसटी का गांव जिसकी यहाँ कोई सुनाई नहीं होती है। बड़ी समस्या ये है बहुत बड़ी समस्या है। कि जो वार्ड नंबर 47 में आपने देखा वही हालत जो लबोलबाब जो है वो यहाँ पर है, और ये वार्ड नंबर 51 है। 47 में भी यही हाल था और 51 में भी यही है। बेशक गांव एक है हरचंदपुर और वार्ड 2 में ये बटा हुआ है। बड़ी बात ये है कि स्थानीय पार्षद किसी भी वार्ड में नहीं है, नहीं चुने गए। क्या कारण रहा, क्या समस्याएं रही, ये एक विचार करने का विषय ज़रूर है। तो अभी दोबारा से एक बार चुनाव आएंगे, तो आपको लगता है कि कोई अपना कोई पार्षद आप चुन पाएंगे? हाँ, चुनेंगे जरूर। अपने मोहल्ले का आदमी इकट्ठा करेंगे, अपने ही मोहल्ला का चुनेंगे, बाहर को नहीं देंगे। कोशिश पूरी हमारी यही रहेगी मीटिंग में। हमारी साफ़ सफाई, नाली की साफ़ सफाई करो, देख रेख करो। स्वास्थ्य विभाग मच्छर खा रहे हैं तो तुम बीमार पड़े हैं, किसी के डेंगू हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, ये समस्या हुई पड़ी है। तो ये सब गंदगी से हो रहा है सारा काम। नगर परिषद का मेन काम सफाई व्यवस्था यही होती है, लेकिन वो प्रॉपर नहीं मिलती, वो फिर मिल ही नहीं पा रही। वार्ड नंबर 51 के ये वो हालात थे जो आपने आम जनता के जो मुंह से वो सुने आपने। आपको बता दें कि औद्योगिक क्षेत्र ये लंबा चौड़ा है। औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर जो है कॉलोनियों में किराए पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। बड़ी संख्या में रहते हैं तो यहाँ पर सफाई व्यवस्था किस तरह से चौपट है वो आपने लोगों की ज़बानी सुना। लेकिन आइए आपको एक दृश्य दिखाते हैं कि गली के मुहानों पर, मेन रस्तों पर किस तरह के हालात है। ज़रा आप एक बार अपनी नज़र भर के एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि नगर परिषद के सफाई कर्मचारी यहाँ पर कितने एक्टिव हैं। ये देखो सबको ऐसे ही निकालते हैं सब। ये जो कट्टा फंस पड़ा है, सब कोई नहीं आ रहा। देखो नहीं, मैं अपने आगे यहाँ से लेकर वहाँ तक अपना एरिया पूरा करता हूँ, सकल जगह नहीं करता हूँ। हाँ नहीं, सब कोई नहीं करता। मैं तो कोई मेरे को यहाँ से लेकर पंडित जी को वहाँ तक करके आता हूँ, क्योंकि मेरा रास्ता वो रुकता है, सारा रुकता है। मैं वहाँ से आके सारा करता हूँ वहाँ तक। पंडित जी वहाँ तक पंडित जी करते हैं आगे, पंडित जी वहाँ तक मैं करके आता हूँ, पूरी पन्नी निकालता हूँ। ये देखो साहब, ये कितनी गंदगी पड़ी, देख लो। ये स्कूल है, भी हमारे स्कूल है, यहाँ सारी गंदगी इकट्ठे हो जाते हैं, आप देखो आके। और ये हैं जो नालियाँ हैं, ये उसमें लैट्रिन का पानी आता है, उसमें ओवरफ्लो होने के बाद में ये इसमें बावजूद इसमें कोई नहीं आया। कई बार कंप्लेंट कर चुके हम, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है आज तक इसमें। नहीं सर, कोई नहीं उठाता कचरा भी। ये मैंने आग लगाई सुबह इसमें, ये है जी। सर ये हमारी गली है और इसमें हम साफ़ सफाई के लिए जब भी बोलते हैं ये कहते हैं कि वार्ड नंबर हमारे उसमें लिस्ट में ही नहीं है। ये सीवरों का देखो सर ऐसा हाल है। और सर यहाँ पे नालियाँ भरी रहती है, साफ़ सफाई के लिए बोलते हैं तो साफ़ सफाई वाले भी नहीं आते हैं यहाँ पे। सर पीछे तक बहुत बुरा हाल है, हमसे निकला भी नहीं जाता, कई बार ओवरफ्लो हो जाता है सारा। और सर ये देखो ये स्थिति है यहाँ पे, ये सीवर यूँ ही पड़े रहते हैं, नाली की कोई व्यवस्था। सफाई वाले आते हैं, कहते हैं कि हमारा अंडर में नहीं है, ये उसके अंडर में, फलाने के अंडर में। कोई नहीं करता है हमारी सुनवाई। आगे तक देखिए एक बार बिल्कुल आप। सर देखिए ये स्थिति है यहाँ पे। सर ये जाम लग जाता है, हम अपने हाथों से निकालते हैं, फिर इनको सर पे धर के फिर हम फेंक के आते हैं इनको। ये देखिए नाली की स्थिति ऐसी है सर यहाँ पे। सर देखो ये नाली की कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ पे भी। ये देखो सर आगे तक सारा ही ऐसे ही है सर। ये देखो ये नाली भरी रहती है सर। ये इसमें अभी तो फिलहाल काम चल रहा है, पर लेकिन काम ख़त्म होने के बाद भी उससे पहले भी ऐसे रहता है। यहाँ पे कोई साफ़ सफाई करने नहीं आता। झाड़ू वाले को बोलते हैं, कहते हैं
कि हमारे अंडर में नहीं है, उसके अंडर में उसको बुलाओ, उनको 6-6 बार फ़ोन करते हैं, उनसे बाबूजी कहना पड़ता जब वो आते हैं। तो यहाँ सीवरेज वगैरह की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं है सर। एक बार आए थे, वो भी जब उन्होंने बना के, और जब साल 6 महीना हो गए उसके बाद जब ऊपर आने लगा पानी, जब आए तो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद। बरसात के टाइम में यहाँ कैसी परिस्थिति होती है? बरसात के टाइम में सर ऐसी परिस्थिति होती है, यहाँ पे पैर रखने के लिए निकलने का मन नहीं करता, उल्टी लग जाती है यहाँ पे सर। क्यों? यहाँ पे एक सीवरों का पानी आ जाता है ऊपर, ये नालियों का पानी ऊपर बाहर बहने लगता है सर। ये यूँ लगा लो, इसमें 1-2 बार ही बनी है ये गली, और उसके बाद उसके बाद सर ये ऐसा हुआ कि उसके बाद इसका कोई नंबर नहीं है, ना ये बनने की कोई परिस्थिति में। वैसे इसको यूँ कह देते हैं हमारे अंडर में ही नहीं है, उसके अंडर में, उसके अंडर में, हमें ये नहीं पता चलता किसके अंडर में है ये। और बरसात के टाइम तो सर बच्चे भी कई बार इसमें गिर जाते हैं। इस गली में अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, एम्बुलेंस या कोई साधन, या अंदर तक आ सकेगा कोई? नहीं सर, अंदर तक नहीं आ सकता कोई। तो कैसे इस तरह की इमरजेंसी की स्थिति में कैसे आप जाते हो? सर वो तो इमरजेंसी में इसलिए जाते हैं, हम गली से बाहर निकलना ही पड़ता हमें। अगर कोई इमरजेंसी जैसे कोई बीमार हो गया, आपको डॉक्टर के जल्दी से भागना हो, तो कैसे ले जा पाओगे यहाँ से पेशेंट? सर यहाँ से पेशेंट को इसी रास्ते से ले जाते हैं, फिर और क्या करो, कोई रास्ता ही नहीं है यहाँ पर। पैदल या चारपाई वगैरह कैसे? नहीं, पैदल ले जाते हैं सर। हाँ तो लगभग मेन रास्ता आपके यहाँ से मेन रोड जो है? सर मेन रोड यहाँ से दूरी पे होगा, कोई 300 या 250 फीट दूरी पे होगा। हाँ सर। ये होते हैं दरबार जा रहा है यहाँ, अब कोई रहेगा तो ये गंद कौन देखेगा? हाँ ये अब हम तो अब आए, हम तो बना रहे हैं भाई, हमें तो घने दिन तो दिख रहे हैं। पहले अंदर रह गए हम, जब प्लॉट पड़ी तो कुछ भी करो किसी ने, अब हमें आप बना रहे हैं, रुपए लगा रहे हैं। ये कचरा पड़ा है, ये इतने कमरे का ये पानी आ रहा है, ये देखो ये पूरी नाली भर जाती है, यहाँ से सीवर लाइन टूटी पड़ी है, ये पड़ा है, ये सफाई वाला कोई नहीं आ रहा है यहाँ पे। 51 वार्ड है, काफ़ी दिन से परेशान हो रहे हैं। जब से सीवर लाइन डली है, जब से टूटी पड़ी है ये यहाँ से टूटी पड़ी है, ये यहाँ है का हाँ, यहाँ से आगे चालू है। हाँ, इधर से बंदे पूरा पानी ये सीवर में आना चाहिए था, जबकि रास्ते बहता है, ये पन्नी अड़क जाती है, पूरा रास्ता भर जाता है। ये तो खाली प्लॉट है, किसी दूसरे का साहब कोई बनाएगा तभी। हाँ, ये गंदगी पड़ी है सब, कॉलोनी गाड़ी आती नहीं है, कॉलोनी वाली ये सब गिर देते हैं किराएदार। ये सब बड़ी बड़ी कॉलोनी बनी पड़ी है, इनका सारा पानी ये इसमें का रहा। हाँ, वो भी नहीं आ रही है। वाटर सप्लाई का पानी है जो आधे गांव में तो आ रहा है, उधर 47 वार्ड में, और 51 वार्ड में बिल्कुल नहीं आ रहा है। गांव एक ही पूरा हरचंदपुर। 51 वार्ड ये है, 47 वार्ड उधर है, और जोहड़ के पास में उधर पानी आ रहा है, आधे में नहीं आ रहा है। बातचीत हुई, कोई सुनाई नहीं करता है। नुक जाइए ऑफिस में, जाइए वहाँ पे। पार्षद 51 का तो वो है कि नाम अमित सांतल का है, बिलाड़ी का ना आते नहीं। हमारी समस्या ये है जी, बुजुर्ग आदमी चैन का सांस नहीं ले सकता, बीमारियों से लोग अपने घर छोड़ के जा रहे हैं, नाले भरे पड़े हैं। आज 3 महीने से ऑनलाइन 181 नंबर पे अलवर फ़ोन किया हुआ है, कोई समाधान नहीं है, और यही कहते हैं कि हम आपकी क्या समस्या समाधान करेंगे। अब हम योगी से मिलेंगे या बालकनाथ से आज मिलके, आज हमारी छुट्टी है तो आज हम इस इंक्वायरी के लिए आज पूरा समाधान देंगे। और लोग बुजुर्ग आदमी सांस नहीं ले रहे, लाखों रुपया लोगों की बीमारियों पे लग रहा है, और अब कोई सुनने वाला नहीं, कोई सुनाने वाला नहीं। नालियाँ भरी पड़ी हैं, ना तो पानी की गाड़ी वो कूड़े कचरे की गाड़ी आ रही है 2 महीने से। कोई आते हैं वीडियो बना के ले जाते हैं, बाकी किसी घर का कूड़ा कोई नहीं दे रहा। दुनिया भर की गंदगी यहाँ पर है। हमें यहाँ 16 साल हो गए हैं। बदलाव एक बार देखा था जब हम रिको गए तो नाले उन्होंने साफ करवाए, वो भी 10-12 साल बाद हम गए थे जब हुए थे। अब इसमें कुछ बदलाव नहीं आ रहा। लाखों रुपया पास हो रहा है, भिवाड़ी के लिए करोड़ों रुपया पास हो रहा है, सारा बालकनाथ के खाते में ही जा रहा है, कोई कहीं नहीं जा रहा वो पैसा।
क्या आप मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं जी, हमें सुख का जीवन चाहिए। बुजुर्ग आदमी 70 साल की मेरी उम्र है, जो मेरे को कोई बीमारी थी, अब 36 बीमारियां मेरे आस पास के, लाखों रुपए मेरे ऊपर लग गया है, कोई मेरा समाधान नहीं हो रहा। क्या आप काम करते हैं? यहाँ हमारी यहीं रहते हैं हम। इससे पहले आप कहाँ रहते थे? पहले रिवाड़ी रहते थे, अब यहाँ रह रहे हैं, अब यहाँ काम कर रहे हैं हम, दुकानदार हैं हम। दुकान करते हैं आप? हाँ जी, किस चीज़ की आपकी दुकान? राशन की दुकान है हमारी। राशन की दुकान है, तो इस तरह के माहौल में कोई ग्राहक वगैरह आप तक आता है? हाँ, नहीं आते, वो लोग देखते हैं तो कोई भी कूड़े को देख के, हमारी फैक्ट्री है यहाँ पर, वो कूड़े को देख के चले जाते हैं। कोई ना तो समाधान होता है, या तो कोई आग लगा जाता है, कभी ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है तो बिजली की समस्या बढ़ जाती है। लोग बेचारे गर्मी से मर रहे हैं, लोगों के घर सारा दिन लाइट नहीं है। गर्मी में 1 घंटा अगर कोई आदमी किसी अफसर को बिठाया जाए किसी कमरे के अंदर और उससे जवाब पूछे जाएं तो जब जवाब देने जाए। अब 1200 करोड़ रुपए की बता रहे हैं भिवाड़ी के लिए पास हुए, हमारे लिए तो 12 रुपए भी नहीं लगे यहाँ पर। वार्ड नंबर 51, आप ये जो ऊपर से दृश्य आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे पूरा मौजूद है। यहाँ इस वार्ड नंबर 51 में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग टाइप आप पूरा माहौल देख पा रहे होंगे। किराए का माहौल यहाँ बहुत ज़्यादा है। किराया इंडस्ट्री अगर यहाँ कहें तो शायद कोई गलत या अतिशोक्ति नहीं होना चाहिए, क्योंकि किराए का बिजनेस यहाँ बहुत बड़े स्तर पर है, इसलिए लोग भी ज़्यादा रहते हैं। लेकिन उस तरह की सफाई व्यवस्था नहीं होने के कारण यहाँ पर ये जो गंदगी का माहौल है और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर लोगों ने बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ तो बनाई हुई है, यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी, लेकिन उस तरह की व्यवस्था ना तो स्थानीय लोगों के सहयोग से चलती है और ना ही नगर परिषद के किसी जिम्मेदारी के कारण। फिर भी अगर कोई थोड़ा बहुत करते हैं लोग तो अपने स्तर पर ही, जैसा कि स्थानीय कुछ लोगों का कहना है, वो अपने स्तर पर ही नालियों को साफ़ करते हैं। उनकी पन्नियां हैं जो पॉलीथीन, जो प्लास्टिक की जिसमें सामान लाया जाता है, वो नालियों में भर जाती है, जिसके कारण वो चौक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। उनको अपने स्तर पर ही किया जाता है। यहाँ पर ये मुख्य रास्ता है, मैं एक आपको दिखाना चाहूँ। ये इस मुख्य रास्ते पर पूरी तरीके से जब अजंता चौक से हरचंदपुर गाँव या वार्ड नंबर 51 की तरफ आया जाता है तो ये जो पूरा रास्ता है ये गंदे पानी से लबालब भरा होता है, जिससे ना बच्चे निकल सकते, ना बुजुर्ग निकल सकते, ना छोटे वाहन निकल सकते, ना ही बड़े वाहन निकल सकते। तो आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि वार्ड नंबर 51 की जो समस्या है वो किस तरह की रही होगी और किस तरह इस समय यहाँ पर जीवन यापन हो रहा होगा। इस समय हम वार्ड नंबर 51 के ही एक घर में मौजूद हैं। किस तरीके से वार्ड नंबर 51 में जो है जीवन चलता है और जो लेबर जो क्लास के लोग हैं वो किस तरीके से यहाँ जॉब वर्क करते हैं और किस तरीके से वो अपना घर चला पाते हैं। एक मैं आपको ये दिखाना चाहूँ, ये एक चप्पल का एक बद्धी जिसको बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, ये उसका एक पार्ट है। वो जिस तरीके से कंपनी से इस तरीके से एक ये पूरा पार्ट है वो यहाँ पर इनके लिए दिया जाता है, जिसको जैसे ये अम्मा कटिंग कर रही है, कटिंग करने के बाद इसको जो है साफ़ करके वो बाहर निकाल दिया जाता है। इस तरीके से ये फाइनल जो है वो बाहर, ये जो प्रोडक्ट है वो बन करके बाहर आ जाता है। तो इसमें अम्मा से बात करते हैं। अम्मा क्या नाम है आपका? रामवती। अम्मा, इसमें जो आप ये काम करते हो, ये कितने दिनों से आप काम कर रहे हो? मैं तो अभी आई हूँ। मैं तो अच्छा, अभी आए हो आप। तो इसमें बच्चे करते हैं या कोई और करते हैं? अच्छा, आप भी करते हो? तो आप आइए ना, आपसे भी बात करेंगे। तो इसमें ये आपको एक बद्धी पर, एक पीस पे आपको कितना पैसा मिलता है? एक पीस पे 80 रुपये मिले एक कट्टा। अच्छा, एक कट्टे पे मिलता है। अच्छा, जो ये कट्टा सामान का पड़ा हुआ है, एक कट्टे पे 80 रुपये मिलते हैं। तो लगभग दिन में कितने कट्टे आप साफ कर देते हो, ये तैयार कर देते हो? तो हम दोनों पर 3 कट्टा काट रहे हैं। अच्छा, आप दोनों सास बहू, आप दोनों, तो दोनों सास बहू मिलकर आप 3 कट्टे निकाल देते हो। तो 3 कट्टे का आपका जो है वो जो दिन भर का मेहनताना दिहाड़ी पड़ जाती है, पार हो जाता है काम? हाँ, पार हो जाता है। लगभग महीने में कितना पैसा आप इससे कमा लेते हो? कितना? 5-6 हज़ार, 6-7 हज़ार आ जाए, है ना? 6-7 हज़ार आ जाए। 9,000। ये मतलब कहना है ये सास बहू मिल करके करीब एक दिन में 3 से 4 कट्टे के समथिंग जो ये है साफ़ करके, ये इस तरह की जो बद्धियाँ जो चप्पल में आप पहनते हैं, जो आप हवाई चप्पल्स में पहनते हैं, वो ये पूरी बद्धी है।
तो ये इनको साफ़ करने के बाद में ये कमा लेते हैं करीब 8 से 9 हज़ार रुपये। इस तरीके से जो वार्ड नंबर 51 में बहुत सारे जो लोग हैं इस तरह का जॉब वर्क करते हैं, जिनसे पूरा जो सामान है वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं वो इनके घर पर डाल के जाते हैं और यहीं से ले करके चले जाते हैं और इनका जो पैसा है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे एक जीवन का हमने आपको पार्ट दिखाया कि वार्ड नंबर 51 में जो लोग हैं उनका किस तरीके से जीवन चलता है। एक जीवन में एक अपना रोजी रोटी का जो कमाने का एक ये भी तरीका है। वार्ड नंबर 51 में सबसे बड़ी समस्या कंजेस्टेड एरिया होने के कारण तो है ही, गली जो है वो बहुत सकड़ी हैं, साथ में रात के माहौल में क्योंकि शहर है, शहर के बीचों बीच है, औद्योगिक क्षेत्र के बीचों बीच है, गांव पूरी तरह से शहर या शहरीकरण की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ जारी है। लेकिन यहाँ पर बड़ी समस्या ये है कि आम आदमी की सुरक्षा के लिहाज से या व्यवस्था के लिहाज से ना ही तो यहाँ पर जो है वो रास्ते माकूल है पूरी तरीके से, और ना ही यहाँ पर जो रोड लाइट है वो कभी जलती नहीं है, जिसके कारण रात में चोरियाँ होती है। मोबाइल झपट्टा मार जो गिरोह है वो भी कहीं ना कहीं सक्रिय है, और अगर अंधेरा होगा तो अंधेरे में असामाजिक तत्वों का बोलबाला भी कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर रहता है। ये हालात हैं वार्ड नंबर 51 के। समस्या है तो लाइन देखो तारों की क्या हाल हो रहा है। कोई बच्चा पकड़ कपड़ा डल जाए, गीला कपड़ा आया तो ऊपर से गिरेगा नहीं, वो करंट नहीं लगेगा उसको। कोई तार बदल के राजी नहीं, प्रशासन कभी देखता नहीं आके। पानी नाली की कभी साफ सफाई नहीं, गाड़ी वाले आते हैं लेकिन वो एक क्या नाम आवाज़ मारे निकल गए और कभी भी नहीं आते गाड़ी वाले। आ गए एक बार चले गए। अरे उनको बोलते हैं, सफाई वालों से बोलते हैं कोई इनके साफ सफाई का कह लो, हमारी कंप्लेंट कर दो, नहीं करना। या नगर परिषद के कर्मचारी कोई सफाई करके राजी नहीं है। वो ये कहता है भाई या तो हमें ठंडा पिलाओ, कोल्ड ड्रिंक पिलाओ, चाय पिलाओ और पैसा दो तब तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और जो हमारी कंप्लेंट करनी जहाँ कर दो, जाओ तुम्हारी छूट है। यहाँ पार्षद कभी देखने दर्शन दिखाने भी नहीं आते। वार्ड नंबर 51 का पार्षद है अमित, जो बिलाड़ी गांव में रहता है, वो कभी आता नहीं है, कभी नहीं देखा है। कभी गलियों का मतलब ही नहीं देखने का। तो वार्ड नंबर 47 का जो है वो भी कभी नहीं आता, रामजाल मिलकपुर से है वो। वोट मांगने लिए आते तब तो जी वादे ही वादे होते हैं, सारे रास्ते साफ होंगे, सब सारे पानी की समस्या खत्म होगी, बिजली लाइन सही सब मिलेगी आपको, सीवर लाइन साफ होगी, साफ सफाई रहेगा। जब तो ये वादे होते हैं और पीछे चुनाव होने के बाद में कोई नहीं आता घूम के। पानी की समस्या है और ये नाली में सारी भरी रहे, सफाई वाला आए ना आए। कितने दिनों से जो नाली आपकी भरी हुई है? भरी पड़ी है, ये तो आम ही ना है। 6 महीना भी नाम ना दिए हैं। हम ही खुद कर रहे हैं सफाई, लगा रहे हैं। जो पार्षद वार्षद कभी भी नहीं आता? कभी भी नहीं आए। ये बना रखा है हमने सफाई करने के लिए। नाली साफ करता रहे तो पानी जाए नहीं, रास्ता में भरे। हाँ, आप खुद साफ करते हो? खुद करें हम साफ, बाकी सफाई कर्मचारी नहीं आते? नया कोई नहीं आए। ऐसे कहें चाय पियाओ, पेप्सी पियाओ, शादी उदी आए तो कोई पैसा दे के जब जाके सफाई करवाएं। नहीं तो आते ही नहीं। नया कभी नहीं आए, पार्षद कभी नहीं आता है? कभी भी नहीं आए। तो अभी एक बार दोबारा से जो है नए पार्षद चुनने की तैयारी है। किस तरह का पार्षद चुनेंगे, क्या करेंगे, किस तरीके से आगे वोटों में जब वो बीच में वोट मांगने आएंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही कहेंगे हमको साफ सफाई चाहिए, पानी चाहिए, लाइट वोट ये सारा खराब हो रही है। तो यार रात में लाइट भी नहीं जलती? जले लाइट पे जब ही तार जल जावे, जब ही तार जल जावे। हाँ, हमको तो 15-20 साल हुई है यहीं, और ज़्यादा हो गए 35 साल। और इसका सफाई उपाय का कोई ना भी ना आए यहाँ जगह, कोई आता ही नहीं? कोई नहीं आवे। आएगा तो बस जाकर बैठ कर चली जाएंगी सफाई करने को। बस फोटो खिंचवा लेंगी, जाकर वहाँ बैठी, वहाँ बीड़ी पी, वहाँ जाकर वहाँ बैठी, वहाँ बीड़ी पी, पेप्सी ले आओ, ये ले आओ। उनकी सफाई ने कौन करना? निकाल जाएंगे तो उन्हें उठाने को नहीं आएंगे, हम खुद उठा गिर के आएंगे। उन्हें हमारी हालत ऐसी हो रही है, हम उठा गिर हैं तो हमारे बस की है कि सांस वैसे परेशान रहे बीमारी से। और नाली में कहाँ तक संगवात रहेंगे, कहाँ तक करेंगे इन्ना बताओ। रोड लाइट ये 6 साल हो गई, सिर्फ एक भी जलती हुए तो लाइट एक भी ना जल रही है। ये खम्बों पर लग रही है लाइट, एक भी ना जल रही है। सर क्या नाम है आपका? नाम? हाँ जी, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता जी, वार्ड नंबर 51 में ही रहते हैं आप? हाँ जी। क्या समस्या है यहाँ पे? है किस तरह? तो ये सब समस्या ये नहीं तो यहाँ पानी की कोई सुविधा है,
नहीं कोई यहाँ साफ सफाई वाले आते हैं सारी नालियाँ कूड़े से भरी पड़ी हैं, चारों तरफ गंदगी गंदगी है हमारे यहाँ। कोई सरकार की कोई सुविधा नहीं है। जब वार्ड पार्षद यहाँ चुनाव के लिए वोट मांगने आए थे तो उन्होंने क्या आपको कहा था? उसने कही थी आपको सारी सुविधा होगी और तुम्हारे घर घर पानी पहुँचेगा। आज तक कोई भी नहीं आया। वोट चले जाते हैं लेके, फिर कोई देखता ही नहीं है आके क्या हो रहा है, क्या समस्या है लोगों को, कोई नहीं आता यहाँ। तो जब जैसे अभी बरसात का मौसम आएगा, भिवाड़ी में पहले बरसात के कारण जो जल भराव की समस्या रहती है, तो यहाँ पे किस तरह की समस्या रहती है? तो सर यहाँ भी गली में सारी में पानी भर जाता है, नाली भर जाते हैं, घरों में पानी चला जाता है। सभी गली वाले अपने पानी नहीं जाए, सभी अपने अपने नाली साफ करते हैं। सभी सारे लोग इकट्ठे हो गए नालियों को साफ करने लग जाते हैं, पानी अंदर नहीं जाए जो नहीं, हमारे घरों में पानी घुस जाता है अंदर। तो नगर परिषद से कोई सफाई कर्मचारी वगैरह कभी आते हैं? आते हैं, कोई महीना में 2 महीना में आते हैं, तो नाली की थोड़ी बहुत गंदगी, कोई आता भी है तो निकाल के ऐसे डाल के चले जाते हैं, कोई उठाने के लिए कोई नहीं आता। कुछ और भी। अम्मा क्या नाम है आपका? आगे आ जाओ थोड़ा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या नाम है आपका? हमारे तो गली में ना तो कोई कचरा उठाना है, ना कोई सफाई वाला है, ना कोई झाड़ू वाला है, कोई ना बढ़े, ना पानी कोई सुविधा पानी नहीं आ रहा। पार्षद कभी आता है? पार्षद कभी आता है यहाँ पे? पार्षद हाँ तो यहाँ कोई ना आवे यहाँ तो यहाँ जो कचरा उठाने वाले वो भी कभी नहीं आते? कोई नहीं आवे, नहीं कभी कचरा उठाए, हम खुद गेर काम ना कोई नाली साफ करना। देखो हमारी नाली कैसी हो रही। क्या नाम है आपका? नाम बताओ। मंजू। मंजू जी, क्या आपकी समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे कोई आवे ना कचरा उठाने वाला, ना कचरा उठाना है, नाली साफ करना आवे। यहाँ गेर काम है, जीगे जाके ने वहाँ भी लड़े, कभी कोई यहाँ कचरा मत डाला करो, तो कहाँ डाल का हम कचरा है। तो किस तरह की और समस्या यहाँ पे? जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी यहाँ खेलते होंगे, वो भी रहते होंगे, तो किस तरीके से आपका घर पूरा चलता है? कोई ना खेले बच्चे, यहाँ पे खेले तो लड़ाई हो गए गली में आपस में, ऐसे कोई सुविधा ही नहीं है यहाँ पे। स्कूल में भी कोई सुविधा ना है, स्कूल में बालक नहीं बैठ कर, मैडम पढ़ाती नहीं है स्कूल में भी। हाँ, सरकारी स्कूल में कोई सुविधा ना है, पानी भी ना है सरकारी स्कूल में। हम भीजते हुए बाहर निकलते हैं, पन्नियों को नाली से खोलनी पड़ती है हमें, नहीं तो नाली फंस जाती है, सारा पानी रोड पर जमा हो जाता है। खूब कह लिया आते हैं तो बैठ के चल जाते हैं, बस चाय पिया, 2 फाल मारेंगे, फोटो खिंचा, उसके बाद फिर ही सारा दिन बैठ के चल जाते हैं। 6 महीना 2 महीने 3 महीने में एक बार आते हैं और वो भी कुछ करके नहीं जाते। पार्षद सब हर कोई चुन तो बढ़िया ही है, पहले सब बढ़िया रहते हैं, बाद में पता लगता है जी, पहले सब वादा बढ़िया ही करते हैं। वोट मांगना जब सभी बढ़िया होते हैं। देखना ये रहेगा कि आखिर अब एक बार फिर से नगर परिषद चुनाव 2026 सर पर है। लोगों का माहौल धीरे धीरे चुनावों की तरफ जा रहा है। आखिर किस तरह का पार्षद यहाँ चुनने की तैयारी में है, क्योंकि अभी तक वार्ड नंबर 47 और वार्ड नंबर 51 दोनों जो हरचंदपुर गांव में मौजूद हैं, यहाँ पर जो पार्षद हैं वो दोनों बाहर ही पार्षद हैं, इसलिए उनका आत्मिक जुड़ाव नहीं है और इसलिए काम नहीं हो पाए। दूसरा कारण एससी या दलित तबका पिछड़ा वर्ग रहने के कारण भी लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके कारण उनकी अनदेखी हो रही है। देखना ये रहेगा कि अब आने वाले चुनावों में जो बयार है किस तरह की बहेगी। इसी तरह की कुछ झलकियों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। लगातार बने रहिए A1 इंडिया के साथ।